नमस्कार दोस्तों। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, इन तीनों पोस्ट में अक्सर दुविधा की स्थिति बच्चों को रहती है। प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि महान्यायवादी और महाअधिवक्ता ये दोनों संवैधानिक पद हैं, है ना। इसकी संविधान में व्यवस्था है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है ये संवैधानिक आपको पद नहीं है। गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर, है ना, कानून के तहत इसकी व्यवस्था की है, यानी एक लीगल पोस्ट है। अटॉर्नी जनरल जो है केंद्र सरकार का लीगल प्रतिनिधि है ना, यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी मामला कहीं भी लीगल स्तर पर फंसता है तो वहाँ कोर्ट में हो या कोई अलग मंच पर हो तो ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करती है। सेम यही काम जो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता जो होता है, वो स्टेट लेवल पर करता है, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से वकील हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से लीगल ऑफिसर हुआ, लीगल प्रतिनिधि हुआ, जो विभिन्न मुद्दों पर लीगली स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान में रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल जो है ये संवैधानिक पद नहीं है। इसका काम है महान्यायवादी के वर्कलोड को कम करना, यानी कि काम का नेचर उसका वही होता है। ये भी केंद्र सरकार का लीगल प्रतिनिधि है, लीगल सलाहकार है, कोर्ट में या और मंचों पर ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन इस जो है ये संवैधानिक पद नहीं है। इसका मुख्य काम है महान्यायवादी के वर्कलोड को कम करना। चूँकि आपको पता है केंद्र सरकार के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लीगल आपको पक्ष से जुड़े होते हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, बहुत सारे मामलों पर लीगली केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक अकेला पद महान्यायवादी जो है इन सारी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली आपको नहीं निभा सकता। तो इसके वर्कलोड को कम करने के लिए ही, यानी अटॉर्नी जनरल के वर्कलोड को कम करने के लिए सेंट्रल स्तर पर सॉलिसिटर जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। और सॉलिसिटर जनरल के भी वर्कलोड को कम करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये दोनों ही पद जो होते हैं ये संवैधानिक नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं फिर।